जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जिस एग्ज़ाम का सबको वेट था वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से वापस अपने अपने घर आ गए होंगे। देखिए आर ओ का जो ये एग्ज़ाम है, बहुत सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं, जैसे पीसीएस का पेपर जिस तरह से आया पिछले साल और आर ओ का जो 2023 का पेपर आया, तो आर ओ भी एक 4800 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे आर ओ की ग्रेड पे है। तो एक उम्मीद की जाती है कि सिंसियर लेवल का पेपर हमेशा या फिर एक अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को इन एग्ज़ाम में पेपर देखने को मिलेगा। उसके बिल्कुल विपरीत एक अलग तरह का पेपर कल आया, जिसमें आपको फैक्ट्स बहुत भर भर के नज़र आए, वन लाइनर टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस नज़र आए। तो सीरियस कैंडिडेट्स के लिए इस तरह का पेपर बहुत ही धक्का देने वाला होता है, क्योंकि अच्छी तैयारी करने के बाद भी हो सकता है कि जो लूसेंट और बाकी चीज़ें जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हो बाकी एग्ज़ाम के लिए, तो उनको भी उसी तरह का पेपर देखने और देने को मिलता है, जैसा कि बहुत सालों से और बहुत अच्छी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को मिलता है। तो आमतौर पर इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो आयोग के हाथ में है, वो किस तरह का पेपर बनाते हैं। अब देखिए, कट ऑफ को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, कट ऑफ का जो तांडव है वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन बात ये है कि कट ऑफ कभी भी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही डिसाइड नहीं होता है। वो एक अलग जोश होता है, एक अलग उमंग होता है। मैक्सिमम जो फोकस जो होता है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पर होता है जो कि आपके ठीक हुए होते हैं। उनके बीच में कहीं गलत हुए क्वेश्चंस बीच में कहीं बैठे हुए होते हैं। उन पे नज़र तब जाती है जब आप बारीकी से और ज़्यादा पेपर को मिलाते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ में या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो और कैंडिडेट्स के साथ आप पेपर मिला रहे हो, मैच करा रहे हो, या फिर आप बैठ के गूगल पे सर्च कर रहे हो, या फिर आंसर की के बाद आप देखेंगे। तब जाके आपको समझ में ये आता है कि वो सिली मिस्टेक्स अचानक से दिख जाते हैं। तो जो सिली मिस्टेक्स हैं वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर नहीं समझ में आता है। उसके लिए आपको थोड़ा समय देना होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगेगा कि ये आंसर होगा, लेकिन जब आयोग का आंसर आता है तब आपको थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंस समझ में आता है। तो उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कई लोगों के 7 7 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं उससे। ये हर बार का है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। सिली मिस्टेक्स पर भी कितना भी कंट्रोल करते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो गलत हो ही जाते हैं। दूसरी चीज़, हिस्ट्री। अब देखिए, आयोग का या किसी भी आयोग का एक काम ये होता है कि कुछ क्वेश्चन, कुछ पोर्शन को, कुछ सेक्शन को अगर वो बहुत टफ बनाते हैं, ट्रिकी बनाते हैं, कुछ कुछ को ईजी बनाते हैं, तो ईजी और ट्रिकी को बैलेंस्ड किया जाता है हमेशा से। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत लोगों को आसान लगा, कुछ क्वेश्चंस को हटा दीजिए तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। एग्ज़ाम हॉल में इजी वर्ड इसलिए यूज़ नहीं होता है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग होता है। बाहर बैठकर रिलैक्स माइंड से चीज़ों को देखना एक अलग अनुभूति है। लेकिन अंदर जब आप जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको मॉडरेट लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 घंटे का पेपर दीजिए, मैनेज करिए, वो एक अलग हिसाब किताब होता है। तो इजी टू मॉडरेट में अगर हिस्ट्री को आप रखेंगे, तो साइंस भी ट्रिकी है। इतना आसान नहीं है कि साइंस गया, आप लोग गए और लगभग सारे क्वेश्चंस को सही करके चले आए। तो कट ऑफ जो ऐसा लग रहा है कि 140 चला जाएगा, 150 चला जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है कुछ भी। इतना भी इजी पेपर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स भले ही 120 22 25 आए, बट वो फिर भी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ऐसे जोड़ कर देखते हैं कि अगर पढ़ाई करके आया होता या आई होती तो मेरे और मार्क्स होते हैं। वो स्कोप हमेशा बना रहेगा, वो कमी हमेशा आपको फील होगी। कोई भी आप पेपर देंगे, आपको हमेशा लगेगा कि अगर और पढ़ लिया होता या और देख लिया होता, ये देख लिया होता, नोट्स अपने रिवाइज कर लिए होते, तो मेरे 20 25 नंबर ज़्यादा होते। वो चीज़ हमेशा फील आता है। तो अगर मार्क्स खुद के नहीं उतने ज़्यादा बन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ भी 150 पार हो जाए। आप भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, ये मान के चलिए। बहुत से कैंडिडेट जो 130 135 125 पा रहे हैं, सिली मिस्टेक करके नीचे हो गए, या फिर रिवीजन नहीं कर पाए, या फिर बहुत सारे लोग तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि इस तरह का पेपर आएगा, तो वो बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं देख पाए। कभी कभी माइंड से बेसिक फैक्ट भी गलत हो जाता है, उतर जाता है। क्योंकि देखिए, एक्वा जैसे एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का ये भी गलत है। H2SO4 और HNO3 में कंफ्यूज हो गए। 2 चैम्बर्ड हार्ट है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, फिश और एम्फीबियंस का, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया तो।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस कोई करंट अफेयर्स नहीं सोच के रखा था कि इस तरह का स्पोर्ट्स और कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स आ जाएंगे 2024 के, जबकि लोग कितना ज़्यादा जनवरी से मई पे फोकस करके पहुंचे हुए थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब गलतियां होती हैं। कट ऑफ उससे डिसाइड नहीं होता है। अभी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद और अगले 2-3 दिन में, जब तक कि ऑफिशियल आंसर की नहीं आता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने आंसर की रिलीज़ किए हैं। उनसे मिलाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ये मेरा सिली मिस्टेक दिखना शुरू हो गया, या ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, सही हो रहा है। वो अपने आप कुछ नंबर का कट ऑफ नीचे आ जाता है, और उसके बाद फिर जब आयोग का आंसर किया आएगा तो फिर वो कट ऑफ फिर से आपको समझ में आएगा कि वो और नीचे जा रहा है। पर किसी भी हालत में अगर हम बात करें यूआर की, अनरिजर्व कैटेगरी वालों की हम लोग बात करें, तो इनका मान के चलिए अभी के हिसाब से, जबकि भी आंसर की आने के बाद चीज़ें बदलेंगी, और आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। 130 के अराउंड, मतलब 129, 131, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। अभी आंसर की नहीं है तो फिर भी किसी भी सिचुएशन में 128, 130 प्लस आपका सेफ स्कोर है। आप मेंस के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिए, अभी से ज़्यादा कुछ सोचिए मत। 129 से 131 के आसपास मान के चलिए मेरिट होने का अनुमान है। अभी आंसर की जब आएगा, लोगों के और मार्क्स जब देखेंगे, देखने को मिलेंगे, तो ये समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनसे बात करने के बाद, देखिए, जब तक पर्सनली उनसे बात ना करिए, पेपर मत दीजिए, तब तक एक अच्छा आइडिया नहीं लगता है। यूआर से ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का उम्मीद है जाने का, तो दो दो 3 नंबर आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि 132, 131, 133, इसके अराउंड मान के चलिए कि ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका आना चाहिए, तो वो लोग सेफ हैं। ये मतलब मैक्सिमम एक रेंज है। अगर आपके 133, 134, 132 बन रहे हैं तो आप आराम से पढ़िए मेंस के लिए, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पूरे यूपी में सब लोग 140, मैक्सिमम 5-6 हज़ार लोग ला के बैठे हुए हैं। 140, 145 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। अभी आंसर की आने दीजिए, मार्क्स घटेंगे लोगों के। बहुत सारे लोगों के मार्क्स जिनके एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलती 135, 140, 145 लग रहा था कि बन सकता है, 10-10, 15-15 नंबर का गैप आना शुरू हो चुका है। अब लग रहा है कि 127, 126 के आसपास कहीं कट ऑफ ना चला जाए। तो इतना आसान नहीं है। 130 भी अगर आप इस पेपर में ला रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। और बाकी जो गर्ल्स का कट ऑफ है, आप 6-7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का गैप ले लीजिए। देखिए, अब तो गैप वैसे भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि सब कैटेगरी में, सारे कैटेगरी में अब बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स अब हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो भी आप मान के चलिए कि 124, 125 के अराउंड अगर गर्ल्स में है आपका, तो एक अच्छा स्कोर आपका है, आपका चांस है कि आप मेंस देंगी। इस तरीके से सबका कट ऑफ आसपास मान लीजिए। अभी तो बहुत सारे रुझान आने हैं, अभी और लोगों से बात करना है। बहुत सारे लोग अपने मार्क्स भेजते रहते हैं। कल से करीब 100-200 तो लोगों से ही आराम से बात करना हो गया मैसेज में, और ऐसे ज़्यादा ही लोगों से बात हो गया। अपने मार्क्स बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं। और अगर आप भी आपके जितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे कमेंट करिएगा, वरना जीएसएन करंट वॉरियर में, वहाँ से आप जुड़ के अपने मार्क्स सेंड कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं लगातार, तो उससे आइडिया एक अच्छा मिल रहा है। अगले 2-3 दिन में और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बहुत से वो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उनसे भी बात हुई है, तो उनके भी अराउंड 127, 128 से लेके 135 तक के स्कोर आ रहे हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि, कई लोग तो सेलेक्टेड भी हैं इसमें ठीक ठाक पोस्ट पे 2-3 साल पहले, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार 4 बार मेंस दिया हुआ है। 1-2 लोग तो इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनके 130, 131, 129 अराउंड, इस तरह से 134 बन रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि 131, 132, 133 इस अराउंड में बन रहे हैं स्कोर उनके। क्योंकि एक तो वन लाइनर फैक्ट्स के लिए कोई इतना रेडी भी नहीं था। और ठीक है, बाकी जैसा स्कोर अभी अभी आंसर की आने दीजिए, उसके बाद और अच्छे से पता चलेगा। किसी भी हालत में 127, 129 के अराउंड आप मान के चलिए कि कट ऑफ लग रहा है। 130 और उसके ऊपर वाले तो सेफ रहेंगे। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर आपका 130 प्लस है तो आप निश्चिंत रहिएगा, मेंस आपको देने को मिलेगा। 130 प्लस स्कोर करना जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, कोई इजी टास्क नहीं है। इसका मतलब है 130 लाने का मतलब होता है 80 एंड 50, एक एवरेज, मतलब 50 अगर आप हिंदी में ले आते हैं, 80 आप जीएस में लाते हैं, तो आपके 130 बनते हैं। तो सोचिए, अगर आपकी हिंदी में 53, 54 मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं ये, और यहाँ पर आप 85 लाते हैं, तब आपके 138 के करीब बनते हैं।
140 बनने का मतलब है कि 85 जीएस में 55 हिंदी में। अगर यहाँ 54 है तो यहाँ मान लीजिए 86 है, तो 85-90 स्कोर करना जीएस में इतना भी आसान नहीं है। कुछ भी हो, आरओ का पेपर था, कोई एकदम वैसे नहीं है हलवा पेपर, या पता नहीं लोग क्या क्या नाम दे रहे हैं। ठीक है, इजी लगा है, बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए भी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2-3 लोगों से पर्सनली बात हुआ है जिनके सच में वो 150 148 बोल रहे हैं, तो उनके आएंगे क्योंकि उनके हैं स्कोर उतने अच्छे। लगभग सारे एग्ज़ाम में उनके वैसे ही स्कोर थे, पीसीएस में भी उन लोगों के 100-102 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, वैसे भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जैसे एसएससी के अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो उनके भी मार्क्स 140 के करीब बन सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है उससे, वो कुछ ही बच्चे होते हैं वैसे। तो इस पेपर में अगर आपके 145 140 स्कोर आप कर रहे हैं तो आराम से जाइए और मेंस के लिए तैयारी करिए। अब कहीं पूछिए मत कि 148 बन रहे हैं, 145 बन रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। अभी इस डाउट में 2 महीना आप निकाल देंगे तो वैसे भी आपका मेंस में चांस कम हो जाएगा सेलेक्ट होने का। तो अब इस पे और भी चीज़ें रहेंगी, हम लोग आगे बात करेंगे। एक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा, बाकी आंसर की आने दीजिए, और उस पर हम लोग और डिटेल बात करेंगे। और आप लोगों के जितने मार्क्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा। बाकी देखिए, जो सर्वे होता है उसमें जाहिर सी बात है कोई ईमानदारी से बहुत ज़्यादा बच्चे लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो उसमें सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 120 आ रहा होता है 130 सेलेक्ट करेंगे, 130 आ रहा होगा तो 140 सेलेक्ट करेंगे, इसलिए सर्वे पे बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास नहीं होता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो लोगों के मार्क्स हैं कई जगह पर देखना, बात करना, एक आइडिया है, क्योंकि खुद भी एग्ज़ाम देते देते एक आइडिया लग जाता है। बाहर से बैठ के पेपर देना और एग्ज़ाम हॉल में जाके पेपर देना बहुत फ़र्क होता है, तो कट ऑफ का आइडिया एक लग जाता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की के बाद हम लोग और अच्छे तरीके से बात करेंगे। तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, आराम से वो मन करेगा आप लोगों का, वो सबका मन करता है कि कट ऑफ की वीडियोस देखो, ये सब हो, ठीक है, कुछ कुछ समय के लिए आप लोग माइंड रिलैक्स करिएगा, देखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा कि कोई कट ऑफ आपके हिसाब से बनाएगा, कोई आपके हिसाब से कट ऑफ नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपके 130 आ रहे हैं, कोई 140 लिख दिया तो आप टेंशन में आएंगे, किसी ने 129 बता दिया तो आप खुश होंगे। ये सब चीज़ें स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ़र्क मत लाने दीजिएगा। कुछ दिन रिलैक्स करिए, फिर आगे के लिए भी हमें लगना है। पीसीएस आ रहा है, पेट भी है, तो पेट के लिए भी जो एक अलग चैनल यूपी ट्रिपल एस सी का डेडिकेटेड आप लोगों के लिए बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं करने के लिए। बीपीएससी से भी एडीईओ की वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, वो भी फिल कर लीजिएगा जिन्होंने ऑप्शनल पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करिए माइंड को। मिलते हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद, इस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।